Hello and welcome to my channel Archie Ghosh, and this is your top mentor Dr. Chinmay Ghosh. Inorganic chemistry part 3 quick revision, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जैसे मैं लेकर आया हूं पार्ट 1 पार्ट 2 आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। जो बच्चे नए हैं इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं कुछ बातें इंपॉर्टेंट बता दूं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो मैं ये सीरीज आप लोग के लिए ला रहा हूं इनमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं और ये एक्सपेक्टेड भी हैं इस साल के लिए। तो इन वीडियोस में जो भी आपको कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं प्लीज जरूर एग्जाम से पहले रिवाइज जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला कॉन्सेप्ट आज का कॉन्सेप्ट नंबर 1 जहां से क्वेश्चन आता है एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। आप देख रहे हो नीट 2018 का क्वेश्चन है, पेज 301 एस ब्लॉक 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 10। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। मोस्ट एसिडिक आया था बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ये आपको पता है कि ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाने पर बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगी क्योंकि ऊपर से नीचे मेटालिक बिहेवियर बढ़ती है। मोस्ट एसिडिक इनमें से कौन सा होगा? बेरिलियम ऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन था, इसका आंसर बेरिलियम ऑक्साइड है। एनसीईआरटी के लाइंस में बेरिलियम ऑक्साइड के ला रहा हूं, ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, जो बेरिलियम ऑक्साइड है वो कोवैलेंट है, इनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, थर्मली स्टेबल है और एम्फोटेरिक नेचर की है, मतलब एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, रेस्ट ऑल ऑफ देम मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम बेसिक नेचर को फॉलो करते हैं। तो इनमें से अगर तुलनात्मक रूप से एसिडिक बोले तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? बेरिलियम ऑक्साइड। तो नोट पॉइंट, एक्सपेक्टेड पॉइंट्स मैं बता दे रहा हूं। मेटल्स ऑक्साइड्स मोस्टली बेसिक होते हैं और ये बेसिक नेचर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, जैसे इस ग्रुप में आप देख पा रहे हो। एक्सपेक्टेड पॉइंट ये है कि मेटल ऑक्साइड्स कुछ जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो एसिडिक भी होते हैं। तो ये बात ध्यान में रखना, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक हो सकते हैं। हर मेटल ऑक्साइड हमेशा बेसिक होगा ऐसा नहीं है। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2, ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हो आयनिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड से, ग्रुप नंबर 2 एस ब्लॉक का क्वेश्चन है। फिर से नीट 2018 रिपीट हुआ है, चैप्टर नंबर 10 पेज 300 एनसीईआरटी 11th क्लास। टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर बढ़ती है, आयनिक कैरेक्टर भी बढ़ती है। एक्सपेक्टेड पार्ट ध्यान रखना, टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगी, आयनिक कैरेक्टर भी बढ़ेगी। बेरिलियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड और बेरियम हाइड्राइड, अगर आप आयनिक कैरेक्टर की बात करें तो ऊपर से नीचे इनकी ये आयनिक कैरेक्टर बढ़ रही है। और अगर पूरे सीरीज की बात करें तो बेरिलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, स्ट्रोंशियम और बेरियम हाइड्राइड कंटिन्यूअसली ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक कैरेक्टर बढ़ती है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ती है और मेटालिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर। तो ये टॉप पॉइंट्स कॉन्सेप्ट के रूप में आपको फटाफट मैं रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान रखें। सारे एनसीईआरटी से 2018 के 2 क्वेश्चन एस ब्लॉक से उठ गए हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3, आयनिक मोबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल आयंस। क्वेश्चन था 2017 का, चैप्टर नंबर 10 पेज 292 एनसीईआरटी 11th एस ब्लॉक का क्वेश्चन मैं रिपीट करवा रहा हूं। आयनिक मोबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल आयंस व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट आर पुट अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में अल्कली मेटल आयंस की आयनिक मोबिलिटी क्या है? तो ग्रुप नंबर 1 की क्वेश्चन है। हाइड्रेशन एंथैल्पी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जितना छोटा साइज होगा उतना ज्यादा हाइड्रेटेड होगा। तो लिथियम हैज मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, ये एनसीईआरटी लाइन है, एक्सपेक्टेड है इस साल भी। हाइड्रेशन एंथैल्पी अगर देखें तो ऊपर से नीचे कम होगी, जितना छोटा साइज उतना ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो लिथियम सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड होगा और हाइड्रेशन एंथैल्पी और आयनिक मोबिलिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब लिथियम ज्यादा हाइड्रेट होगा, ज्यादा फुल जाएगा, इसीलिए लीस्ट मोबिलिटी किसकी होगी? लीस्ट आयनिक मोबिलिटी लिथियम की होगी और सबसे ज्यादा आयनिक मोबिलिटी सीजियम की होगी। यहां पर बच्चे कंफ्यूज ये करते हैं कि सीजियम का साइज बड़ा है तो इसकी मोबिलिटी कम होनी चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि आपको हाइड्रेशन भी इसमें कंफर्म करके ही आंसर देना है, बिकॉज देयर सॉल्ट्स आर पुट अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्वस सॉल्यूशन के सॉल्ट है तो एक्वस सॉल्यूशन मतलब हाइड्रेशन कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा। तो जितना छोटा साइज उतना हाइड्रेशन, उतनी कम मोबिलिटी, तो लिथियम की मोबिलिटी सबसे कम है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। कॉन्सेप्ट जो है ये कॉन्सेप्ट नंबर 4 से चालू करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 4 बेरिलियम के कैरेक्टरिस्टिक से है, नीट 2016 का क्वेश्चन, एनसीईआरटी 11th क्लास पेज 299। हाइड्रेशन एंथैल्पी और साइज एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे छोटे वाले की सबसे ज्यादा होगी, अभी अभी हमने देखा। तो बेरिलियम 2 पॉजिटिव, ग्रुप नंबर 2 में भी वही हाल है, बेरिलियम 2 पॉजिटिव सबसे ज्यादा, उसके बाद Mg2+, कैल्शियम 2+, Sr2+ और Ba2+। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा था, तो रॉन्ग स्टेटमेंट क्या था? बेरिलियम सॉल्ट्स रेयरली हाइड्रोलाइज, जबकि सबसे ज्यादा हाइड्रेशन इस ग्रुप में किसकी होगी? बेरिलियम की होगी, क्योंकि साइज सबसे छोटी है। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन आया था नीट में। ठीक है, कौन से साल का? 2016 का क्वेश्चन है। तो बाकी कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। बेरिलियम इज हाईली हाइड्रेटेड, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। हाइड्रेशन एंथैल्पी ग्रुप 2 की ग्रुप 1 से ज्यादा है, क्योंकि ग्रुप 1 की साइज ग्रुप 2 से बड़ी है। ठीक है, तो जिसकी साइज छोटी होगी वो ज्यादा हाइड्रेटेड है। तो साइज ग्रुप 1 की ज्यादा है,
इसीलिए ग्रुप 1 में हाइड्रेशन एंथैल्पी कम, ग्रुप 2 में ज्यादा। बेरिलियम हाइड्राइड्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और पॉलीमेरिक होते हैं। बेरिलियम इज नॉट रेडिली अटैक्ड बाय एसिड्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड फिल्म ऑन सरफेस दैट इज रेंडर्ड पैसिव बाय नाइट्रिक एसिड। ध्यान रखना, बेरिलियम आसानी से एसिड के द्वारा अटैक नहीं होते क्योंकि उनके ऊपर ऑक्साइड की परत बनी हो रहती है। बेरिलियम Be2C बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 5 फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सस्पेंशन ऑफ स्लेग लाइम इन वाटर को क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ लाइम कहते हैं। CO क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट किया, CaOH होल ट्वाइस, लाइम वाटर कहला जाएगा। सस्पेंशन ऑफ स्लेग लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर में जाकर क्या बनाएगा? लाइम वाटर कहलाएगा। ये कॉन्सेप्ट नंबर 5 है। एनसीईआरटी 11th क्लास पेज 303 एस ब्लॉक का क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 6 रिवाइज करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 6 आप देख पा रहे होगे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट 2016 का क्वेश्चन, पेज 301 क्लास 11 एनसीईआरटी एस ब्लॉक। कैल्शियम 2016 का ये पार्ट आया था क्वेश्चन में। इट इज रिक्वायर्ड टू ट्रिगर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स एंड टू मेंटेन द रेगुलर बीटिंग ऑफ द हार्ट। मतलब कैल्शियम की इंपॉर्टेंस क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल एंड टू मेंटेन द रेगुलर बीटिंग ऑफ द हार्ट। कैल्शियम आयंस आर नॉट इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द रेगुलर बीटिंग ऑफ द हार्ट। ये क्वेश्चन था, ये रॉन्ग स्टेटमेंट था। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट के रूप में 2016 का क्वेश्चन। Calcium ions are important in blood clotting. Remember, this is important. Calcium ions, about 99% of the body. कैल्शियम इज प्रेजेंट इन बोन्स एंड टीथ। ये सब एनसीईआरटी की लाइंस में आप लोगों को रिवाइज करा रहा हूं, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, तो एक्सपेक्टेशन आपको रहेगी बिल्कुल। तो ध्यान रखें, कैल्शियम मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट है। तो कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम 99% बॉडी कैल्शियम कहां होता है? बोन्स और टीथ में होती है। कैल्शियम का और इंपॉर्टेंट बात है, प्लेज इंपॉर्टेंट रोल्स इन न्यूरोमस्कुलर फंक्शन, इंटरन्यूलर ट्रांसमिशन, सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी और ब्लड कोएगुलेशन में भी इंपॉर्टेंट, या बायोलॉजी में आप लोग पढ़ते हैं। कैल्शियम कंसंट्रेशन ब्लड प्लाज्मा 100 मिलीग्राम पर लीटर होता है। इसे दो हार्मोन्स मेंटेन करता है, एक है कैल्सिटोनिन और दूसरा पैराथायरॉयड हार्मोन। Mg2+ कहां इंपॉर्टेंट है? ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में, और Mg2+ फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद एटीपी। ये सब एक्सपेक्टेड पॉइंट्स हैं। ये 2016 में ये मैग्नीशियम के 2 पॉइंट्स आए हुए इंपॉर्टेंट, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद एटीपी। तो ये 2016 रॉन्ग स्टेटमेंट ये है। ठीक है, तो हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 6 देख लिए हैं। चलिए आगे चलते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 7 और 8 रिवाइज करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 7 रिएक्शन ऑफ कैल्शियम था, नीट 2016 क्वेश्चन। प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विद कैल्शियम कार्बाइड। CaC2 की रिएक्शन N2 के साथ होने पर CaCN होल ट्वाइस प्लस C मिलता है, जिसको नाइट्रोलियम कहते हैं। तो ये फटाफट दिमाग में ही रख लो, कैल्शियम कार्बाइड CaC2 प्लस N2 का रिएक्शन क्या बनेगा? CaCN ट्वाइस नाइट्रोलियम। कॉन्सेप्ट नंबर 8 देखिए, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम पोटेशियम, पेज 298 11th एनसीईआरटी एस ब्लॉक आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान रखें, नीट 2015 से। तो फंक्शन ऑफ सोडियम पंप इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑपरेटिंग इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ ऑल एनिमल्स. Potassium ions is also involved in this pump. Potassium and sodium ions forms the pump channels for diffusion of materials under ion concentration gradient. ये लाइन इंपॉर्टेंट है। सोडियम पंप इंपॉर्टेंट है, तो सोडियम पंप में मददगार कौन है? पोटेशियम भी मददगार है। तो द फंक्शन ऑफ सोडियम पंप इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑपरेटिंग इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ ऑल एनिमल्स. पोटेशियम आयंस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस पंप. दिस इज द लाइन विच केम इन द क्वेश्चन पेपर. सोडियम और पोटेशियम की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में कुछ इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी से उठाकर आपके लिए फटाफट रिवाइज करवा दे रहा हूं. ट्रांसमिशन ऑफ nerve signals, regulating flow of water across cell membranes, transport of sugar and amino acids. ये इंपॉर्टेंट बात है. नर्व सिग्नल में रेगुलेटिंग फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर अमीनो एसिड्स. वैसे पोटेशियम भी नर्व सिग्नल में इंपॉर्टेंट है. अगला, मोस्ट अबंडेंट कैटायन विद इन सेल फ्लूइड. सेल फ्लूइड्स में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कैटायन पोटेशियम ही है. एक्टिवेट मेनी एंजाइम्स, पार्टिसिपेट इन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी. बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है और ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज जिससे एटीपी प्रोड्यूस होता है उससे भी पार्टिसिपेट करता है. चलिए रेस्ट दो कॉन्सेप्ट फटाफट एक बार देख लेते हैं. कॉन्सेप्ट नंबर 9 है सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 सल्फेट्स. बहुत इंपॉर्टेंट, नीट 2015 पेज 301 क्लास 11th एस ब्लॉक. एस ब्लॉक है सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स. ऊपर से नीचे जाने पर कम हो जाएगी. ऊपर से नीचे जाने पर सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स कम हो जाएगी, ये ध्यान में रखें. ठीक है, अब कार्बोनेट्स में भी सेम हालत है. ऊपर से नीचे जाने पर कार्बोनेट्स के भी कम होते हैं. तो यहां पर आप कार्बोनेट्स करके भी देखेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा, सेम रिजल्ट. तो मैं आपको कार्बोनेट्स के लिए भी सेम रिजल्ट्स बता देता हूं. तो यहां पर सारे जो है वो आप कार्बोनेट्स करके, इसको आप कार्बोनेट कर लो, CO3 नेगेटिव, इसको भी कार्बोनेट कर लो, इसको भी कार्बोनेट कर लो, इसको भी कार्बोनेट कर लो और इसको भी कार्बोनेट कर लो. कार्बोनेट्स के लिए भी सेम रिजल्ट आता है. तो साइज ऑफ सल्फेट और कार्बोनेट जो है वो बहुत बड़ा होता है, तो इसमें लटाइस एंथैल्पी जो है वो कांस्टेंट हो गया. हाइड्रेशन एंथैल्पी और साइज एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. हाइड्रेशन एंथैल्पी सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो सॉल्युबिलिटी या हाइड्रेशन एंथैल्पी का क्वेश्चन आएगा तो सल्फेट्स और कार्बोनेट्स का सेम है. एक्सपेक्टेड मैं लगा सकता हूं, बेरिलियम सल्फेट से बेरियम सल्फेट तक कम होता है. लेकिन उल्टा हाइड्रोक्साइड्स की अगर बात करें, यहां क्वेश्चन अगर हाइड्रोक्साइड्स की आ जाए आप लोग के लिए, तो हाइड्रोक्साइड्स का
ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता जाएगा, सल्फेट्स और कार्बोनेट्स का ऊपर से नीचे घटेगा। देखिए क्या कारण था, सल्फेट और कार्बोनेट्स में साइज बहुत बड़ी है तो लटाइस एंथैल्पी टोटली कांस्टेंट हो गया। और अब सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड करेगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी के, मतलब जिसकी साइज छोटी होगी उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी अब हाइड्रेशन एंथैल्पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, तो इसीलिए सबसे छोटे साइज वाले सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी शो करते हैं। जबकि हाइड्रोक्साइड्स में क्या है, हाइड्रोक्साइड्स में बेरिलियम हाइड्रोक्साइड से बेरियम हाइड्रोक्साइड तक जाने पर बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि यहां पर लटाइस एंथैल्पी यहां पर प्ले में आ जाएगा। यहां लटाइस एंथैल्पी कांस्टेंट था, यहां पर साइज छोटी है OH नेगेटिव की, तो यहां लटाइस एंथैल्पी लेकर काम होगा। लटाइस एंथैल्पी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, साइज कैटायन की जितनी छोटी होगी लटाइस एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी। मतलब बेरिलियम की यहां लटाइस एंथैल्पी ज्यादा है और लटाइस एंथैल्पी ज्यादा है तो उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी, इसीलिए ये कम सॉल्युबल हो जाएगा। तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड सबसे कम सॉल्युबल, बेरियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा सॉल्युबल। ध्यान रखें, हाइड्रेशन एंथैल्पी बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 10। ग्रुप नंबर 13 से था, पेज नंबर 309, नीट 2018 का क्वेश्चन, 11th एनसीईआरटी पी ब्लॉक, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, हम सभी को पता है कि ऊपर से नीचे साइज बढ़ती है, लेकिन इस ग्रुप में एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन कहां पर है, ध्यान रखें, गैलियम की साइज एल्यूमिनियम से छोटी होती है। देखिए गैलियम छोटी एल्यूमिनियम से, गलत यहां करके आते हैं बच्चे, एल्यूमिनियम से बड़ा गैलियम को रख देते हैं, जबकि गैलियम छोटा है एल्यूमिनियम से डी कॉन्ट्रैक्शन कारण। होप सो दीज ऑल कॉन्सेप्ट्स यू ऑल रिमेंबर, स्क्रीनशॉट लेकर बिल्कुल याद करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। मैं ऐसी सीरीज कंटिन्यू अभी करता रहूंगा। बेस्ट ऑफ लक।